गाँव घाट से आए रे, घोर कछुआ खाए रे, पटापट ली 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 झर। पुत्री, आलाक निरंजन कोई है घर में? अरे पुजारी जी प्रणाम। शक्ति है, क्या बात है? इतने झटके से क्यों दूर हो, क्या हुआ? आशीर्वाद जी। हाँ तो भिक्षाम दे। बेचा हाँ। अभी आपके लिए भी एक कटोरी आटा लेकर आती हूँ, ठीक है? मूर्ख लड़की, भस्म कर दूंगा तुझे एक चुटकी ठीक में। है, मेरी आप जान लोगे। अरे आटा ही तो मांगने आए हो आप। हम आटे और वाटा लेने वाले बाबा नहीं हैं। देखिए पुजारी जी, हाँ। हमारे दरवाजे पर कोई आता है ना, हम उसे आटा ही देते हैं, ना। हम उसे टाटा कर देते हैं, चला जाता है वो चुपचाप, टाटा यानी भगा देते हैं उसे। अरे कर रहे जुमले पड़ के आई आज तो। मुझसे मत बेदना, मुझसे मत बेदना। मैंने कौन सी ये गलती कर दी? कोठी मकान कमरा एक मंत्र का नहीं है। एक श्लोक भी अगर फूंक के मार दिया ना इसमें, फट जाएगा मकान बीच में से, कमरे चटक जाएंगे, ईंटें निकल के बाहर आ जाएंगी। अरे मेरी तो बता रहा हूं। बड़ी मुश्किलों से मकान बनाया है। बड़ी मुश्किलों से? और आप कह रहे भस्म कर दोगे? हमें ललकार रही है तू। ठीक है, आप क्या लोगे बताइए? 500 रुपए भिक्षा। 500? ना, मैंने तो तुझे विश्व वो धन मांग लिया तुझसे, मकान के कागज मांग लिए। हाँ तो ऐसा है, तुम मुझे, हम 500 रुपए की भिक्षा लेते हैं। ठीक है पुजारी जी, मैं आपके लिए भिक्षा दे दूंगी। है? मेरा मतलब है 500 रुपए नहीं दूंगी। हाँ, आपके लिए मैं 50 रुपए जरूर ला सकती हूँ। नहीं, वो क्या है ना पुजारी जी, घर में पैसे नहीं देते हैं, हम बैंक में रखते हैं पैसे। तो कहीं से भी दो मुझे। नहीं, मुझे चाहिए आज। आज? हाँ। अरे हमें धमकी दे रही हो कि आज पैसे चाहिए तुम्हें? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है, देखो आज एतवार है, बैंक खुलती नहीं है, और आस पड़ोस में कोई पड़ोसी पैसा भी नहीं देता है। मुझे नहीं पता, किसी से उधार ले लो, कल दे देना, तुम उसे कल दे देना, पर मुझे आज चाहिए। तो तुम कल ले लेना। क्या? पैसे? नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं आज ही लूंगा। नहीं तो फिर मैं अभी मंत्र मारता हूँ, अभी खत्म करता हूँ तुम्हारी कोठी। पुजारी जी आप ऐसा मत कीजिए, सब फाड़ फूड़ के कर दूंगा। नहीं ऐसा मत कीजिए। मेरा मतलब है, मैं देख कर आती हूँ पैसे है कि नहीं, ठीक है? पैसे? हाँ एक बार देख, लेकिन मैं जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसा तपधारी हूँ, तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो अभी। अगर मैं जिसके दरवाजे पर चढ़ जाऊं और जिसके दरवाजे पर एक पैर गड़ा दूं, तो फिर उसके दरवाजे से पैर को पीछे मोड़ता नहीं हूँ, जब तक कि मुझे मेरी भिक्षा न मिल जाए। मैं आपके लिए पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ तो लेके मैं बक्से में देखती हूँ पैसे है कि नहीं है। होने चाहिए, देखती नहीं हूँ, लेके आना है, नहीं तो फिर मैं अभी मंत्र मारता हूँ, खत्म करता हूँ पूरी घर को। हाँ, हमसे चालाकी, हमें भी तपधारी बोलते हैं, ऐसे थोड़ा ही। आ तो रही, आ रही। हाँ, मिल गए? जी पुजारी जी, मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर आपको 500 रुपए दिए, पता है? 500 रुपए तो मेरे पति भी मुझे नहीं देते हैं। नहीं, पति देंगे 500। पति नहीं देते? मेरा मतलब है इकट्ठे 500 रुपए नहीं देते, कभी 50, कभी 100, कभी 200, कभी 250। यज्ञ करवाओ। मेरी तो किस्मत ही खराब। अरे यज्ञ करवाओ। पति दूसरा, ये पुजारी ठगने के लिए आ गया मुझे। मेरा मतलब है क्या? महान आए हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं बात कह चुका। क्या कह चुके? मैं ये कह रहा हूँ कि पति देंगे, पैसे नहीं, वो तो 500 5000 देंगे घर में। 5000? हाँ। मेरे लिए? अरे यज्ञ करवाओ हमसे। यज्ञ? हाँ, सतचंडी यज्ञ होता है पैसों के लिए। सतचंडी? दुर्गा चंडी सुना था, काली चंडी सुना था, सतचंडी कौन सा होता है? हमारा एक यज्ञ। ठगी चंदी का तो नहीं होता ये? मेरा मतलब है कि ठगी चंदी नहीं होती। नहीं। आप जैसे महान आदमी कर ही नहीं सकता। हम करेंगे, हमें तुम ऐसा मामूली बाबा समझ रही हो? अरे हमने न जाने कहां कहां तपस्या नहीं की, हम कैलाश पर्वत से सीधे इस गांव में आ रहे हैं। हाँ पता है पुजारी जी, ये मैंने 100 करके 5 बार में पैसे जोड़े थे, और आप एक ही बार में लेके जा रहे हो पैसे मेरे। ऐसा यज्ञ करा ले, मैं तो तुझसे कह रहा हूँ। यज्ञ? हाँ, यज्ञ में करा लूंगी, मैं पैसे नहीं दूंगी मैं। पैसे? अरे मैं तो कह रहा हूँ यज्ञ की तैयारी कर, अभी करता हूँ यज्ञ। अभी नहीं कराऊंगी, फिर किसी दिन करा लूंगी, ठीक है? ठीक है, उसकी भाई दक्षिणा। वैसे आपकी फीस क्या होगी यज्ञ करने की? मेरी यज्ञ करने की फीस होगी 1100 रुपए। 1100? हाँ। सकल है 1100 लाख। मेरा मतलब है कि आप जैसे महान पुरुष पैसे कैसे ले सकता है? महान पुरुष पैसे कैसे ले सकता है? अरे आपने जब भिक्षा के 500 रुपए लिए तो 500 रुपए मैं आपको और दे दूंगी। हाँ। 1100 नहीं है मेरे पास। नहीं, हमें चाहिए। मेरे पास नहीं है, कह दिया ना, नहीं है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं, तुम्हें नहीं कराना, लेकिन अभी हम कुछ दिन के लिए इस गांव में विश्राम कर रहे हैं। यहाँ ऐसा है पुजारी जी, इस गांव में और भी घर हैं ठगने के लिए, वहां चले जाओ। नहीं, और मैं किसी दिन मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं हवन करा लूंगी।
तू हमारा अपमान कर रही है। अपमान नहीं पुजारी नहीं, जी, अपमान। देखो मेरे पति जी आ जाएंगे हाँ। काम पर से, तो मैं उनसे बात करूंगी कि ऐसे ऐसे पुजारी जी आए थे, सिद्ध महात्मा आए थे, पहुंचे हुए महात्मा आए थे, हाँ। कैलाश पर्वत से आए थे। मैं उनसे कह दूंगी, अगर वो कह देंगे तो मैं आपसे हवन करवा लूंगी, ठीक है? करवा लूंगी। हाँ। ठीक है, लेकिन वैसे तू हमारा अपमान कर रही है। नहीं पुजारी हाँ, जी, वो मैं तो आपका कहाँ से हम अपमान कुछ कह नहीं करूंगी? रहे हैं, नहीं बीच में से अलग कर देंगे मकान को। अरे नहीं पुजारी जी, आप जाइए, मैं ठीक, आपका ठीक। कोई अपमान नहीं कर रही। चलता हूँ चलता हूँ चलता हूँ। भैंस बीमार है, पैसे लेकर आती हूँ। सोनिया, सोनिया। अरे दीदी आप। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। वो क्या है ना कि मेरी भैंस कल रात से बड़ी परेशान हो गई है और घर में पैसे भी नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के लिए फीस भी नहीं है। तुम मुझे 500 रुपये दे दोगे? दे तो दूंगी, लेकिन इतनी अर्जेंट जरूरत क्या पड़ गई आपको? अर्जेंट में तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास पैसे थे। एक पंडित आया पुजारी, वो मुझसे ठग कर 500 रुपये ले गया कि तुम्हारे घर को बीच में से फाड़ दूंगा, भस्म बाबा कर होगा दूंगा। कोई? बाबा था। अच्छा, मेरे पास तो पैसे, इतने तो पैसे रहते हैं, अर्जेंट पैसे। वो बाबा भी तो नहीं था, सर पे टोपी थी नेताओं की तरह और कुर्ता था पीला और धोती बांधे हुए था। ना तो बाबा लग रहा था ना नेता तो लग वो रहा फिर था। बेस बदल के आया होगा बाबाओं के अरे चक्कर में। भेस भैरू बदल, भी बहुत डोल रहे हैं। मैंने बहुत कहा कि तुम चले जाओ, मगर वो गया ही नहीं, पैसे लेकर ही गया। वो तो अच्छा था कि वो तो ज्यादा पैसे मांग रहा था, मैंने 500 रुपये में टरका दिया। अच्छा, हाँ। तुम क्यों ये बाबा बाबा के चक्कर में पड़ती हो? अरे अरे कोई कुछ नहीं होता कि फालतू में ये कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं इन क्या पे करूं? अपने तो दिन सीधे नहीं हो रहे, दूसरों का क्या कर देगा कोई? अब वो तो चलो जो हो गया सो हो गया, तुम मुझे 500 बाबा रुपये दे बाबा के चक्कर में थोड़ा कम पड़ा करो दो। अब दीदी। नहीं पढ़ूंगी मैं। मेरे दरवाजे पे ना आ जाए, ऐसी कहीं लकड़ मार के कहीं भगाऊंगी। तुम्हारे पे वो आना जाए, वो आ रहा होगा, वो कह रहा था मैं इस गांव में सबके घर जाऊंगा। आएगा तो फिर यहाँ से कुछ ना कुछ, यहाँ से फिर अच्छे वो सुन के जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरे मुझे दरवाजे पैसे पे तुम्हें दे तो दो, पता है ताकि कोई मैं आ अपनी जाता है भैंस तो। का इलाज करा लूँ। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी जल्दी ही, ठीक है? चलो ठीक है, ला रही हूँ। ले आओ। तो पता नहीं कैसा बाबा था, फिर ठक्कर चला गया। लो, लेकिन फिर भी कम पड़ा करो बाबा बाबा के चक्कर में। अरे अब नहीं पढ़ूंगी, कह तो दिया। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ, अपनी भैंस का इलाज कराना है मुझे। कराओ भैंसों का इलाज। राम घाट से आए रे आलाक निरंजन, बम बम भोलेनाथ महाराज शंभु की जय हो। अरे प्रणाम। प्रणाम पुत्री, और? खुश रहो आबाद रहो। जी जी, हाँ। खुश और आवाज तो दोनों ही कहाँ हैं हम। अरे नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो कृपा आवाज नहीं हो जाओगी। ये देखो आज ऐसे बाबा आए हुए हैं तुम्हारी इस चौखट पे, जो कि आज से पहले कभी नहीं आए होंगे। और ये बाबा दावा करेंगे कि तुम्हें बिल्कुल प्रसन्न करके जाएं, तुम्हारे सारे कष्टों को हर के जाएं। इसलिए सच्ची? बच्चाम देही अंदर आ जाओ। तो ऐसे संत को मतलब बिना दक्षिणा दिए तुम अपने घर के अंदर बुला रही हो हैं? अगर ऐसे संत ने बिना दक्षिणा लिए अगर अपने पैर को अगर घर में अंदर रखा तो माला माल हो जाओगे तुम। तो कितनी दक्षिणा चाहिए प्रभु? हैं? मात्र 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 1100 रुपया अच्छा, बस। आप कहाँ से आए हैं? हैं? कहाँ से आए हो? हम वहां दूर ऊपर आसमान के बादलों के बीच में हमारी कुटिया है, वहां से आए हैं। पूरी दुनिया में कहीं जगह ना मिली तुम्हें? नहीं तुम ऊपर कुटिया के पास रहते हो? नहीं, भगवान के पास डाल के रहते हैं अपनी छत्र छाया में। भगवान इधर रहते हैं, हम इधर रहते हैं। तो ओ बिल्कुल करीबी पड़ोस पड़ोस में ही। हाँ हाँ, ओ इसलिए हमें भगवान का दूसरा रूप है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गुरुजी आप कैसे आए? ऊपर से अगर आए हो तो गिरे नहीं तो कोई चोट वोट नहीं लगी? नहीं, हम वहां से वायु की शक्तियों के द्वारा आए हैं नीचे। और वहां भी जब रहते हैं, चलते फिरते हैं, डोलते हैं, तो वहां भी हम वायु की शक्ति के द्वारा रहते हैं। दैया, क्या? नहीं मेरे कहने का मतलब है। अच्छा तो गुरुजी, मेरे मन में एक बात बहुत देर से मुझे दुख दे रही है। बोलो पुत्री। आपको टॉयलेट लगती है, फ्रेश होने वगैरह कहाँ जाते हैं आप? वो पूछ रही हो? हाँ। ऐसा है, हमने वहीं अपनी कुटिया के थोड़ा दूर हमने एक छोटी सी वहीं पे शौचालय बना रखा है। लैट्रिन बाथरूम बना रखे हैं? हाँ, तो वहीं मैं वहां कराता हूँ। कौन लैट्रिन, इंग्लिश या हिंदी? नहीं नहीं, वैसे ही तो बैठते हैं घुटुओं के बल। इंग्लिश, वही वही वही। है चुप लड़के, हमें बहका रही है? अरे हम कुछ नहीं खाते पीते, वायु के द्वारा ही हम जीते हैं। वायु ही हम अंदर लेते हैं, वायु को छोड़ते हैं, और इसी से हमारा जीवन संरचना ही चलती है। तो खाना पीना निकलता कहाँ है? तो हाँ? ये बताओ, जब तुम वायु खाते हो, वायु से रहते हो, तो ये 1100 रुपए किस बात के मांगे ना? कौन सा पैंट में जा रहे हो अच्छा। पैसे खरीदने? बताओ
तू मुझे जानती नहीं है, इसका मतलब शक्तियों का अंदाजा नहीं। एक मंत्र मार दिया तो बीच में से तेरे घर को चीर दूंगा। चीर दैया, तुम्हें मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी तुम औरत थे हैं पिछले जमाने में है? ऐसा मतलब पिछले जन्म में ऐसा लग रहा है जैसे चीर दूंगा। ये तो औरतों में लड़ाई होती है, फाड़ दूंगी चीर दूंगी, ऐसे तो औरतों वाली लड़ाई कर रहे हो तुम। घर को अलग कर दूंगा, टुकड़ों में बेकार कर दूंगा। स्वामी तुमने कितनी अच्छी बात कही है। मेरे जेठ जिठानी ये समझ लो मेरी छाती पे मूड धर के सोते रात में, मतलब दुख देते हैं मुझे। अच्छा ये समझ लो हाई हाई होती है। मैं तो चाह रही हूँ कि दीवार ना खिंचवानी पड़े, इधर का हिस्सा इधर हट जाए, इधर का हिस्सा इधर हट जाए। स्वामी जी जल्दी करो, मैं जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे दूंगी। जल्दी। हमें पागल समझ रही है? नहीं हम बुद्धू हैं क्या, पागल हो गए हैं? अबे ओए तू ही तो कह रहा था अभी कि चीर दूंगा फाड़ दूंगा ये कर दूंगा। तू क्यों अब नहीं कर सकता? तू तो गई, हैं? तू तो गई अब। हाँ कहाँ तो गई। गई? अब तू गई। कहाँ गई? अरे पागल हो गई, अब तो ये पागलपंती का दौरा पड़ेगा, देखना तू। कब? अभी। कहाँ पढ़ रहा है? हैं? कहाँ पढ़ रहा है? अरे तू मुझे जानती नहीं है अभी। मैं तो चाह रही हूँ पागलपंती का मुझे दौड़ा पड़े और मैं अपने जेठ जिठानी को घर से बाहर धक्के मार के निकाल के फेंकूं। क्या खतरनाक औरत है ये। हैं? मैं तो चाह रही हूँ, पागल तो हूँ, मुझे तो कोई पागल करने की दवाई भी तो ना मिली। सारे डॉक्टरों ने अपने अपने तरीके आजमा के देख लिए। डॉक्टरों ने? हाँ। देख मैं तुझे बता रहा हूँ लड़की, या तो मुझे भिक्षा दे दे, नहीं मैं ये समझ ले। तो ये कहना मैं भीख मांगने आया है, मेन बात पे तो आ नहीं रहा है। तो भीख मांगने का तुमने बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है। इससे तो डोंगा ले लो बड़ा वाला, दूं अपने घर में से कल ही खरीद के लाई हूँ, उससे मांग ले। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, इस घर को तबाह कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, फाड़ दूंगा इसे। अरे भैया तू फोड़ इसमें बम फेंक, इतना बड़ा बम। मैं तो चाह रही हूँ ठेकेदार एक मकान तोड़ने के 50,000 रुपए मांग रहा था, मैं तो चाह रही हूँ अलीगढ़ में बनाऊंगी मैं तो अपना मकान। इन दोनों कलमुही से कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। तू मार इसमें बम मार फेंक के। मुझे कैसी औरत है यार? साला फटे तो सही कम से कम। फाड़ दूंगा इस घर को। अबे तू फोड़ घर को, फोड़ चल। फोड़ अभी फोड़ घर को। नहीं। मैं तो चाह रही हूँ तू मेरे घर को फोड़ चल। नहीं फोड़ रहा नहीं, मेरी फोड़ रहा। शक्ति अभी कमजोर है। ऐसी लात मारूंगी ना। फोड़ घर फोड़। मेरी शक्ति कमजोर है अभी। क्यों? अभी तो तेरी शक्तियों में जवानी भर रही थी, 16 साल का बनना था अभी तो तू। नहीं। तू तो अभी लुगाई चाहिए थी तुझे तो। लुगाई की कब गई मैंने? अच्छा तेरी बातों से मुझे पता ना लग रही है। तू इसे नहीं फोड़ रहा है तो मेरी पड़ोसन के मैं आग लगा जाके फोड़ उसे। चल और वरना मैं तेरी कुटाई करूंगी अदरक की तरफ। हाँ उसके ऊपर पीट जाएंगी मेरी। चल जल्दी, चल जल्दी। अरे मुझे आराम से फोड़ घर, इसको घर को फोड़ जल्दी, फोड़ जल्दी। अरे कहाँ फूटा है अभी? कहाँ फूटा है? आला। दीदी अरे कैसा शोर मच रहा। पुजारी पुजारी ये घर फोड़वाओ जल्दी, मेरा घर फोड़ना चाह रहा है। मैं तो वैसे भी अकेली होना चाह रही हूँ। रुक जा। आई फूटेगा। ना फूट रहा? फूटेगा। ना फूट रहा? ना फूट रहा? अरे भैया तुम ही फूट ना जाओ फूट रहा? कमंडल। अरे मेरे पैसे। पैसे निकाल इस पे से। अब ये बता उन लोगों को बेवकूफ बनाएगा? मैं गरीब बनाएगा? बनाएगा हुआ दबाओ कस के बता बनाएगा? मैं बनाऊंगा मार। अच्छा ये बता आज के बाद उल्लू बनाएगा, लोगों को पैसे ठगेगा? ना बनाऊंगा। बता रही हूँ तुझे, तुम मजीरे ले लो दीदी, ईट हम लोग काम आ जाएंगे। मेरे मजीरा। अरे मेरे मजीरा मुझे मार रही हो। कीर्तन में काम आएगी। रख लो तुम ही अपने घर। ये तुमको कहाँ से मिला? ये मेरे घर आया, मेरे घर को भस्म कर रहा था। मैंने कहा था ना वो जरूर लाएगा। 1100 रुपए मांग रहा था। मैं तो चाह रही थी कि ये मेरे घर को फोड़े। अरे घर को फोड़ने के वो क्या कहते हैं ठेकेदार 50,000 रुपए मांग रहा था। अरे अलीगढ़ बनाऊंगी बढ़िया, मैं तो अपने जेठ जिठानी से अलग तो हो जाऊं। शक्तिशाली होता तो फोड़ देता ना, पर इस पे फूटा नहीं। कहाँ से फूटेगा? ठगी करता फिरता है बेशरम कहीं का। चलो रख लो। चलो। ठीक है